ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 213 और 213 के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है, बीच में ही आया है। तथा विज्ञानात्मनः अपि साधारणे कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सति चक्षुषी एव अवस्थितत्वं वक्तुम न शक्य। मिल गया पंक्ति? तो देखो भाई, ये है ना, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम अंतराधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इति। ठीक है, अब अक्षिस्त पुरुष कौन है यह चर्चा हो रही थी। तो सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए बता दिया कि आंख में विद्यमान पुरुष जिसकी उपासना करनी है वह परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, इस बात को बताया। और ब्रह्म को छोड़कर इतर छायात्मा हो नहीं सकता। अक्षिस्त पुरुष विज्ञानात्मा को ले नहीं सकते और देवतात्मा को भी ले नहीं सकते। क्यों? कि अनवस्थित है, असंभवाच्च इतरः न। इतरः छायात्मादयः, छायात्मा वगैरह इतर न, अक्षिस्त आत्म में विद्यमान ये नहीं है उपास्य के लिए, उपासना करने के लिए। ठीक है, फिर कौन है वो? परमात्मा ही है। छायादि क्यों नहीं है? हेतु दिए दो, अनवस्थित है, असंभवाच्च। उसमें से छायात्मा को लेंगे तो उसमें संभव नहीं है, छायात्मा नहीं ले सकते। क्यों? अनवस्थित है। तो अनवस्थितत्व हेतु और असंभवत्व ये दोनों ही हेतु छायात्मा में कैसे है, इस बात को सिद्ध किया कल तक। ठीक है, यदि कदाचित कोई बोलेगा कि अक्षिस्त पुरुष विज्ञानात्मा को ले लो, आंख में विद्यमान कौन है? विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा है, उसको भी नहीं ले सकते हैं, इस बात को अब बता रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मिल गया? चलिए, तथा विज्ञानात्मनः अपि, तो तथा, तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, जीवम निरस्यति तथा इति। जीवम निरस्यति, तथा इति मतलब जीव का निराश कर रहे हैं। निराश कर रहे मतलब आंख में विद्यमान उपास्य के रूप में जीव है यह कह नहीं सकते, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए, तथा विज्ञानात्मनः अपि, मिल गया पंक्ति? तथा, तथा मतलब तथा शब्द का अर्थ लिखे छायात्मावत। छायात्मावत मतलब छायात्मा जैसा अक्षित के विद्यमान करके नहीं ले सकते, उस प्रकार। आइए मूल में, तथा विज्ञानात्मना अपि साधारणे कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सति चक्षुषी एव अवस्थितत्वं वक्तो न शक्यम। ठीक है, अब समझ लीजिए, आंख में विद्यमान पुरुष विज्ञानात्मा को लेंगे थोड़ी देर के लिए, जीव को, तो कहना क्या हुआ? फिर इस संपूर्ण शरीर में से केवल आंख में रह रहा है जीव, किंतु ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, शरीर के कोने कोने में है, सब जगह विद्यमान है कि नहीं? और सभी इंद्रियों के साथ उसका संबंध है। ऐसे होते हुए भी केवल उसको आंख में कहना यह बात ठीक नहीं है कि नहीं? अतः उसको भी लेना उचित नहीं है, आंख में विद्यमान पुरुष उपास्य के रूप में। ठीक है, वही कह रहे। तथा विज्ञानात्मना अपि साधारण, साधारणता वो कृष्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण शरीर में है और सभी इंद्रियों के साथ उसका संबंध है। कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सति, संपूर्ण शरीर और इंद्रियों के साथ उसका संबंध होने पर है तो चक्षुषी एव, केवल चक्षु में ही है, इस प्रकार का अवस्थान उसका चक्षु में है, रहना उसका केवल चक्षु में है, ये कहना ठीक नहीं है।
चक्षुषी एव अवस्थितत्वम वक्तुम न शक्यम। लग गया। कदाचित कोई शंका करेगा, अरे भाई आप कह रहे कि चक्षु के भीतर उपासना करने के लिए विज्ञानात्मा नहीं है, फिर ब्रह्म है। तो जैसा जीव संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसको एक जगह कहना ठीक नहीं है, ये आपने कहा अभी अभी। उस प्रकार हम भी कहेंगे फिर ब्रह्म कैसा है, व्यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत है। फिर उस व्यापक ब्रह्म को एक जगह एक स्थान में आप कैसे बता रहे हो कि आंख में है करके, या कहीं पर बताते हृदय में है करके, ये कैसे बताया जाता है? फिर ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं आगे। ब्रह्मणः तू, मिल गया पंक्ति। तो ब्रह्मणः इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, तर्हि ब्रह्मणः अपि सर्वत्र सत्वात् न चक्षुषी एव स्थितिः, न चक्षुषी एव स्थितिः, अर्धविराम, तत्र आह ब्रह्मण इति। ठीक है, चलिए भाई और देखिए। तर्री मतलब जैसे पूर्व पंक्ति में आपने कहा कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त जीवात्मा को केवल चक्षु में कहना ठीक नहीं है, तर्हि तब तो ब्रह्मण अपि सर्वत्र व्याप्त सत्वात्, ब्रह्म भी सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है सत्वात्, उसको भी केवल चक्षु में है ये कहना ठीक नहीं। न चक्षुषी एव स्थिति ही, ऐसी शंका कोई करेगा तो उसका उत्तर दे रहे मूल में भाष्यकार भगवान। ब्रह्मणः तु व्यापिनः अपि दृष्टः उपलब्ध्यर्थः हृदयादि देश विशेष संबंधः। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय। ब्रह्मणः तु व्यापिनः अपि आगे उपलब्ध्यर्थः हृदयादि देश विशेष संबंधः दृष्टः। ठीक है, सिद्धांति कह रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक होने पर भी, ठीक है मान्य व्यापक है, तो भी उपलब्धि के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसकी उपासना हो पाने के लिए हृदयादि देश विशेष संबंध दृष्ट, हृदयादि देश में वो है या आंख में है ये बताना ठीक ही है, क्योंकि श्रुति बता रही है। दृष्ट श्रुतौ दृष्ट, श्रुति ने कहा है। ठीक है, तो बोलेंगे फिर जीव को क्यों नहीं बता सकते वैसा, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे, जीव को क्यों नहीं बता सकते। ब्रह्मण तो व्यापिन अपि पंक्ति आई ना, तो ब्रह्म के लिए कहना ठीक है, जीव के लिए नहीं, तो लिखते एक टिप्पणी। विज्ञानात्मनः तो चक्षुषी एव व्यक्ति योग्यता नास्ति। व्यक्ति योग्यता नास्ति, अर्धविराम। येन तत्र उपास्ति ही भवेत्। येन तत्र उपास्ति ही भवेत्, पूर्णविराम। विनापि स्थान विशेषाम अहम रूपेण व्यक्ति बराबर अभिव्यक्ति संभवती, पूर्णविराम। तथा च जात्यन्धस्य अपि अहम इति
अहमिति अविशेषेण अविशेषेण जीवस्य अभिव्यक्तेः जीवस्य अभिव्यक्तेः अर्धविराम चक्षुः एव स्थानम् इति चक्षुः एव स्थानम् इति अयुक्तम् इत्यर्थः स्थानम् इति अयुक्तम् इत्यर्थः। देखिए भाई, तो विज्ञानात्मनः तो चक्षुषेव योग्यता नास्ति। जैसे ब्रह्म सर्वत्र व्यापक होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति हृदय में ही हो सकती है, इसलिए उसको हृदय स्थान बताया, या उपासना करने के लिए चक्षु आदि स्थान बताया। उस प्रकार जीवात्मा की अभिव्यक्ति भी ब्रह्म की तरह किसी विशिष्ट स्थान पर यदि होती तब तो जीव के लिए भी चक्षु आदि स्थान बताना उचित होता। किंतु क्या विशेष स्थान के बिना भी, वही लिखा विज्ञानात्मनः तो चक्षुषी एव व्यक्ति योग्यता नास्ति, चक्षु में ही वो व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, मालूम पड़ता है, ऐसी बात नहीं है जीव के बारे में। क्यों? हाँ, ये न तत्र उपास्ति भवेत्, यदि विशिष्ट स्थान के बिना जीव की उपलब्धि नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तो ब्रह्म की तरह जीव के लिए भी विशिष्ट स्थान बताना उचित होता। किंतु जीव के बारे में वैसा नहीं है, विशिष्ट स्थान के बिना भी उसकी व्यक्ति है, वही कह रहे हैं। तो विज्ञानात्मनः तो चक्षुषेव व्यक्ति योग्यता, व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति, प्रकटता, अभिव्यक्ति योग्यता नास्ति, येन तत्र उपास्ति भवेत्। आगे विनापि स्थान विशेषम, जीव का विशेष स्थान बताए बिना ही अहम रूपेण व्यक्ति ही मतलब अभिव्यक्ति संभवती। सबके लिए अहम अहम रूप से जीव का प्रसिद्ध है, उसको विशेष स्थान बताने की जरूरत नहीं है। उस दूसरी बात, यदि समझ लीजिए चक्षु में ही अभिव्यक्ति मानेंगे जीव की भी, तो जात्यंध जो पुरुष है, जात्यंध मतलब जन्मांध, जन्मता ही जो अंध है, उसको तो फिर जीव की अभिव्यक्ति होनी ही नहीं चाहिए। किंतु उसको भी सामान्य रूप से, अहम रूप से अभिव्यक्ति तो होती ही है। अतः जीव को अभिव्यक्त करने के लिए विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। अतः चक्षु में विद्यमान, उपास्य के रूप में विद्यमान विज्ञानात्माएं, जीवात्माएं, यह कहना ठीक नहीं है, और ब्रह्म कहना ठीक है, क्योंकि ब्रह्म की अभिव्यक्ति विशेष स्थान के बिना होती नहीं है। ये दोनों में अंतर हुआ। तथा जन्मांध जात्यंधस्य अपि अहम इति अविशेषेण, अविशेषेण सामान्य समान रूप से जीवस्य अभिव्यक्ते है, अभिव्यक्ति होती है। इसलिए चक्षु एव स्थानम, चक्षु ही जीव का स्थान है, यह कहना अयुक्त है। हो गई इतनी बात। आइए मूल भाष्य में। ब्रह्मणः तो व्यापिनः अपि दृष्टः उपलब्ध्यर्थः हृदयादिदेश विशेष संबंधः। ठीक है, आगे चलिए। समानश्च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनां गुणानां असंबंधः। ठीक है, ये पंक्ति हुई। तो अन्वय इतना ही है, केवल समान शब्दों को बाद में पढ़ना है। कैसा पढ़ेंगे? च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनां गुणानां असंबंधः समानः। हो गया। जैसे अक्षिस्त पुरुष छायात्मा को नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें छायात्मा में अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि गुणों का समन्वय होता नहीं है। छायात्मा अमृत नहीं है, अभय नहीं है। उसी प्रकार विज्ञानात्मा में भी अमृतत्व, अभयत्व इत्यादि गुणों का समन्वय होता नहीं है। ठीक है ना। ब्रह्म तो अमृत है, मरण रहित है और अभय है, उस प्रकार जीवात्मा नहीं है। बोलेंगे क्यों? जीव तो ब्रह्म एक ही होता है, अभिन्न होते हैं, फिर क्यों जीव में नहीं है? तो बताएंगे अगले पंक्ति में। पहले इस पंक्ति को देखिए। च विज्ञानात्मनि अपि, विज्ञानात्मनि जीव में भी
अमृतत्वादि गुणानाम, अमृतत्व अभयत्व इत्यादि गुणानाम असंबंध, इनका इन गुणों का संबंध जीव के साथ हो नहीं सकता। असंबंध समान। आगे यद्यपि, उसी बात को कह रहे, यद्यपि जीव और ब्रह्म दोनों का अभेद है, तो भी जीव में अमृतत्वादि गुणों का संबंध हो नहीं सकता और ब्रह्म में हो सकता है। क्यों, क्या कारण, वो दे रहे इस पंक्ति में। यद्यपि, तो यद्यपि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, जीवस्य ब्रह्माभेदात् तत्र अमृतत्वादिः स्यात्, अमृतत्वादिः स्यात् इति आशंक्य आह यद्यपि इति। यद्यपि इति, ठीक है। देखो भाई, जीवस्य ब्रह्माभेदात्, कोई शंका करेगा, कर रहा है कि जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है, और अभिन्न है तो उसमें जीव में अमृतत्वादि स्यात्, अमृतत्व अभयत्व तो होना चाहिए जीव में। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनः अनन्यः एव, मिल गया पंक्ति। यद्यपि वैसा देखा जाए तो विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा परमात्मा के साथ अनन्य, अनन्य अभिन्न, अभिन्न है, अनन्य का अर्थ अभिन्न एव, अनन्य एव। तथापि तो भी अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन् मर्त्यत्वम अध्यारोपितम भयं च इति अमृतत्व अमृतत्वाभयत्वे न उपपद्येते। ठीक है, पंक्ति को देखिए, अंतिम अंतिम है तस्मिन् मर्त्यत्वम, मिला पंक्ति, वहां से आगे थोड़ा अन्वय, तस्मिन् मर्त्यत्वम, अब भयं च, भयं च पीछे आइए, अध्यारोपितम, आगे इति, आगे सरल है, अमृतत्व अभयत्वे न उपपद्येते। ठीक है, अर्थ को देखिए, यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा न अनन्येव, जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न ही है, तथापि तो भी अविद्या काम कर्म कृतम, है कि नहीं, अज्ञान के कारण जीव को पता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं करके, उपाधि के साथ तादात्म्य करके बैठा है, स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, तो वही अविद्या है। तो अविद्या, फिर अविद्या हुई, देहादि के साथ तादात्म्य हुआ, फिर कामना होने लगी, इच्छाएं होने लगी, ठीक है ना, और कर्म करने लगा, तो फिर वही करे, अविद्या काम कर्म इत्यादि के द्वारा संपादित किया गया, क्या जी, तस्मीन, तस्मीन जीवे मर, तस्मीन जीव में मर्त्यत्वम भयं च अध्यारोपितम, यद्यपि भय नहीं है उसमें, अभय है वो, पर स्वयं को समझ रहा है भय, और मर्त्य नहीं है, मरणशील नहीं है, किंतु स्वयं को समझ रहा है क्या, मरणशील, अमृत होने पर भी मैं मरने वाला हूं, ऐसा समझ रहा है कौन, जीव। तो जीव में यह अध्यारोपित अध्यस्त ये धर्म है, और अध्यारोपित ये धर्म होने के कारण जीव में कह नहीं सकते क्या कि जीव में अमृतत्व है, अभयत्व है, इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रम के कारण वो स्वयं में भय को और मर्त्यत्व को मान रहा है। अर्थात अमृतत्व अभयत्व इन गुणों का समन्वय जैसा छायात्मा में नहीं हुआ, वैसा जीवात्मा में भी नहीं हो रहा है। अतः अक्षिस्त पुरुष जीव है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि आंख में विद्यमान जो पुरुष है उसके ये सब गुण बताए हैं, अब तब तो ये गुण सब उनमें समन्वित होने चाहिए।
छायात्मा को लेंगे तो अमृतत्व अभयत्वादि गुण समन्वित नहीं होते हैं। अक्षिस्त पुरुष जीवात्मा को लेंगे तो भी अमृतत्व अभयत्व गुण उसमें लागू नहीं पड़ रहे हैं। अतः अक्षिस्त विद्यमान पुरुष जीवात्मा भी नहीं है। बात लग रही है? चलिए पंक्ति। तथापि अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन् मर्त्यत्वम भयम च अध्यारोपितम इति, ऐसा होने के कारण अमृतत्व अभयत्व न उपद्यते, उत्पन्न उसमें होते नहीं है। और बता रहे और भी गुण जो बताया है आत्म में विद्यमान पुरुष के पुरुष में, वो इसमें समन्वित नहीं होते जीवात्मा में, अतः जीव को नहीं ले सकते। तो कौन गुण बताए? और तो पीछे इसका वर्णन हो चुका है, वही कह रहे संयद्वामत्वादय, संयद्वामत्व, वामनीयत्व, भामनीयत्व, ये सब गए हैं ना पीछे। तो संयद्वामत्वादय च एतस्मिन् अनैश्वर्यात् अनुपपन्नाः एव। ठीक है जी। संयत्वामत्वादय गुणाः, संयत्वामत्वादि गुण एतस्मिन्, एतस्मिन् जीवे विज्ञानात्मनि, जीव में अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं है। क्यों नहीं है जीव में ये सब गुण संयद्वामत्वादि? कारण क्या? हेतु दिया है यहाँ पर। कौन हेतु? अनैश्वर्यात्, ऐश्वर्य का उसमें अभाव है। परमेश्वर की जैसा उनमें ऐश्वर्य है नहीं है, अतः उसमें संयद्वामत्वादि गुण नहीं है। किसमें? जीव में। जबकि आत्म में विद्यमान जो पुरुष है उसमें ये सब गुण बताए हैं। अतः आत्म में विद्यमान जो पुरुष है वह जीवात्मा है ऐसा स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि इन गुणों का समन्वय उसमें नहीं होता है। वही कह रहे संयद्वामत्वादय च एतस्मिन् अनैश्वर्यात् अनुपपन्नाः एव गुणाः, संयद्वामत्वादय अनुपपन्नाः एव। ये बात हो गई भाई। तो कितने कौन कौन नहीं हो सकते आत्म में विद्यमान करके? छायात्मा भी नहीं, जीवात्मा भी नहीं। तीसरा बचा है कौन? देवतात्मा। तो छाया में विद्यमान जो पुरुष है वह देवतात्मा भी नहीं है। इस बात को कह रहे अब आगे के पंक्ति में। देवात्मनः तु रश्मिभिः एष अस्मिन् प्रतिष्ठितः इति श्रुतेः यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात्। ठीक है। अब देखो भाई, पहला जो हेतु है कि नहीं, अनवस्थित है, ये नहीं लागू पड़ रहा है देवतात्मा में, क्योंकि देवतात्मा में अवस्थिति है। कैसे? श्रुति बताती है। श्रुति क्या कह रही है? रश्मि भी अस्मिन् प्रतिष्ठितः, भगवान सूर्य रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा अस्मिन् प्रतिष्ठित, अस्मिन् इस आक आदि में प्रतिष्ठित है, चक्षु में प्रतिष्ठित है, सूर्य ही प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थित है सूर्य ही। कहा? आंखों में, चक्षुओं में, किरणों के द्वारा। अर्थात देवतात्मा जो सूर्य, उसकी आंख में अर्थात नेत्रों में अवस्थिति है, तो भी उस देवतात्मा को आंख में विद्यमान है वह करके ले नहीं सकते। अक्षिस्त पुरुष करके देवतात्मा को भी ले नहीं सकते। बोलेंगे क्यों नहीं ले सकते? यदि अवस्थिति है तो दूसरा हेतु दे रहे क्यों नहीं ले सकते करके। पंक्ति को देखिए। देवात्मनः तो रश्मि भी एष अस्मिन् प्रतिष्ठित इति श्रुते है। श्रुति के अनुसार यद्यपि चक्षुषी अवस्थान कस्य? देवतात्मनः, देवतात्मनः यद्यपि चक्षुषी अवस्थान, देवतात्मा का यद्यपि वैसा देखा जाए तो चक्षु में अवस्थान है। प्रमाण? प्रमाण श्रुति। कौन श्रुति? रश्मि भी एष अस्मिन् प्रतिष्ठित, यह श्रुति। यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात् तथापि, तो भी देवतात्मा को नहीं ले सकते। क्यों? बता रहे हैं। तथापि आत्मत्व तावत न संभवति, देवतात्मा में आत्मत्व संभव नहीं है। जबकि श्रुति ने आंख में विद्यमान जो पुरुष है उसको आत्मा कहा है। क्या वाक्य है वो? य एष अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एष आत्मा, क्या है ना, अभयम अमृतम च भवति, है कि नहीं?
यह ये अक्षणी पुरुष दृश्यते येष आत्मा, आत्मा का है उसके लिए, है कि नहीं। आत्मा इति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति, ऐसा वाक्य है कि नहीं। तो आत्मा का है उसके लिए। अब ये देवतात्मा लेंगे तो आत्मा सिद्ध नहीं होगा। बोलेंगे देवतात्मा आत्मा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि वह पराग है, अपने से भिन्न बाहर है, और आत्मा अंदर रहता है, प्रत्यक है आत्मा, और वो पराग है। कौन? देवतात्मा सूर्य। तो वही कह रहे हैं तथापि आत्मत्वम तावत, आत्मत्व तो न संभवती देवतात्मा में। क्यों? हेतु दे रहे, पराग रूपत्वा, ये हेतु दिया। देवतात्मा कैसा है? पराग रूप है। पराग रूप मतलब बाह्य रूप है, अर्थात अनात्मा है, ठीक है ना। बाह्य है, वो अपने से भिन्न है, अतः वो आत्मा के रूप में सिद्ध नहीं होता है। अतः चक्षुस्थ अक्षिस्थ पुरुष देवतात्मा को भी ले नहीं सकते। हो गया, आगे चलिए। अमृतत्वादय अपि न संभवन्ति कुत्र? देवतात्मनि, देवतात्मा में, देवतात्मा को यदि लेंगे तो अमृतत्वादि गुण उसमें समन्वित होने चाहिए, वो भी समन्वित हो नहीं सकते। अमृतत्वादय अपि न संभवन्ति। क्यों? इसलिए कि उत्पत्ति प्रलय श्रवणा, वो जो देवतात्मा है सूर्यादि, उनकी उत्पत्ति श्रुति ने बताई है, उनका नाश भी बताया है। तो जो चीज उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, जिसका प्रलय होता है, उसको अमृत कह सकते क्या? मरण रहित कह सकते क्या? नहीं कह सकते, ठीक है ना। और अभय तो भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जहां भेद है वहां भय ही आता है, ठीक है। अमृतत्वादय अपि न संभवन्ति। क्यों? उत्पत्ति प्रलय श्रवणात्। फिर कोई बोलेगा देवता लोगों के लिए तो बताया गया है बहुत जगह कि देवता लोग अमर होते हैं करके, फिर उन वाक्यों की संगति कैसी लगाओगे? तब उसका उत्तर दे रहे, बहुत जगह जो देवताओं को अमर करके बताया है, वो किस दृष्टि से बताया है वो समझ लो। वो दे रहे, अमरत्वमपि देवानाम चीरकाल अवस्थानापेक्षम, वो चीरकाल दीर्घ काल तक जीते हैं, इसलिए उनको अमर बोला जाता है। ये नहीं कि वस्तुतः वो अमर है। कौन? देवता लोग, ठीक है ना। वस्तुतः अमर नहीं है वो, किंतु हम लोगों की अपेक्षा बहुत काल जीते हैं। उनका एक दिन समाप्त होते होते हमारे करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। हमारे अपेक्षा बहुत दिन तक रहते कि नहीं वो, इसलिए उसको बोला गया है क्या? अमर है। इस वस्तुतः अमृतत्व तो उसमें है नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति प्रलय श्रुति ने बताया है उन देवताओं का। अमरत्वमपि देवानाम चिरकाल अवस्थानापेक्षम, लग गया। तो बोलेंगे भाई ऊपर जो आपने कहा अभी अभी कि अनैश्वर्यात्, उसमें संयत वामत्वादि नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य का अभाव है। किंतु हमने तो सुना है देवता लोगों में तो बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत संपत्ति वाले होते वो कैसे? फिर तो उसको भी बता रहे कि अरे भाई उन देवताओं में जो देवताओं में जो ऐश्वर्य है ना, वो अपना स्वयं का स्वाभाविक नहीं है, अपितु परमेश्वर ने दिया हुआ ऐश्वर्य उनके पास है। अतः वे भी वस्तुतः ऐश्वर्य वाले देवता लोग नहीं है, और ऐश्वर्य वाले न होने के कारण उनमें संयत वामत्वादी गुण भी नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए, तो जीव में भी संयत वामत्वादी गुण नहीं है। क्यों? ऐश्वर्य का अभाव होने से। और देवताओं में भी संयत वामत्वादी गुण नहीं है। क्यों? ऐश्वर्य का अभाव होने से। फिर देवताओं में ऐश्वर्य कहाँ से आता है? तो स्वयं का नहीं है, पराया लिया हुआ है। इस बात को कह रहे, ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तम अर्धविराम न स्वाभाविकम, ठीक है। तो देवताओं में चाहे जीव में यदि कोई ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वो दूसरे से दिया हुआ है, स्वयं का नहीं। ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तम, परमेश्वर से आयत्तम, आयत्तम मतलब अधीनम, आयत्त शब्द का अर्थ अधीन, परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर ने दिया इसलिए है। ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तम न स्वाभाविकम, बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है कि स्वाभाविक ऐश्वर्य नहीं है उनके पास? तो बता रहे हैं, भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् दग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ठीक, पद अच्छे देखिए। भीषा
अस्मात् वातः पवते भीषा उदेति सूर्यः भीषा अस्मात् अग्निः च इंद्रः च मृत्युः धावति पंचमः। अन्वय अस्मात् भीषा वातः पवते आगे भीषा सूर्यः उदेति आगे अस्मात् भीषा अग्निः च इंद्रः च पंचमः मृत्युः धावति। ठीक है, देखो भाई, तो अस्मात् भीषा वातः पवते वातः वातः वायुः पवते चलति है कि नहीं, पवते का अर्थ चलति धावति चलति, तो वायु चलता है। क्यों चलता है? चलना रूप ऐश्वर्य उसका स्वयं का है क्या? नहीं, डर के कारण दौड़ रहा है वो। तो वही कह रहे अस्मात् भीषा, अस्मात् ईश्वरा, भीषा भयेन, भीषा शब्द का अर्थ क्या? भयेन, इस परमेश्वर के डर से वातः पवते। इतना ही नहीं, फिर कह रहे आगे क्या? भीषा भय से, भय के कारण सूर्य उदेति, सूर्य को भी डर है, भय है, अतः वो भी रोज रोज प्रतिदिन अपने अपने समय पर उदित हो रहा है। ठीक है, तो दो बात हो गई, वातः सूर्य। फिर आगे अस्मात् भीषा, इस परमेश्वर के डर से ही अग्नि ही इंद्रः च, अग्नि और इंद्र भी क्या? तो उसके ऊपर एक छोटा वाक्य, अग्नि इंद्रश्च क्या, लेकिन देखिए अग्नि इंद्र च स्व स्व कार्यम कुरुतः, अग्नि इंद्रः च स्व स्व कार्यम कुरुतः इत्यर्थः। ठीक है, उस परमेश्वर के डर से ही अग्नि और इंद्र भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। होगा इतना। फिर आगे पंचमा मृत्यु धावती, पांचवा मृत्यु। बोलेंगे पांचवा कैसे भाई? तो चार पीछे बताए ना अभी अभी, वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र, चार हुए। फिर पांचवा हुआ कौन? मृत्यु। मृत्यु यमराज है कि नहीं? तो वही, तो पंचमा मृत्यु धावती, पांचवा मृत्यु भी दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है भाई? जिनका आयुष्य समाप्त हुआ उसको लेने के लिए जा रहा है कि नहीं? ये कहा। तो पंचमा, इस पर एक वाक्य, उक्तापेक्षया पंचमा मृत्यु, उक्तापेक्षया पंचमः मृत्यु समाप्तायुषाम निकटे धावती इत्यर्थः। निकटे धावती इत्यर्थः। ठीक है, ऊपर कहे हुए, अभी अभी कहे हुए जो चार, उनके अपेक्षा से पांचवा मृत्यु है। और वो दौड़ रहा है कहा? समाप्त आयुषाम निकटे, जिनका आयु समाप्त हुआ है ऐसे लोगों के पास दौड़ रहा है उनको लेने के लिए। ठीक है, चलिए, इति मंत्र वर्णा, इससे क्या सिद्ध हुआ कि उन देवताओं में ऐश्वर्य जो है वो अपना ऐश्वर्य नहीं है, परमेश्वर ने दिया हुआ उनके पास वो ऐश्वर्य है। ठीक है जी। आगे चलिए, इति मंत्र वर्णा तस्मात् परमेश्वर एव अयम अक्षिस्थान प्रत्येतव्य। कुल मिलाकर पूरा क्या सिद्ध हुआ कि आंख में विद्यमान जो पुरुष है वह कौन है? परमेश्वर ही है। वही, तस्मात् परमेश्वर एव अयम अक्षिस्थान, आंख है स्थान जिसका, है कि नहीं, उपासना करने के लिए। ऐसा कौन? तो परमेश्वर एव प्रत्येतव्य, अवगंतव्य, निश्चितव्य, परमेश्वर ही है ऐसा समझना चाहिए, ऐसा निश्चय करना चाहिए।
लग गया। आगे चलिए। अस्मिन् पक्षे दृश्यते इति प्रसिद्धवत् उपादानम शास्त्रादि अपेक्षम विद्वद विषयम प्ररोचनार्थम इति व्याख्येयम। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति आ रही है अस्म्युश्च, उसके पूर्व में छोटा वाक्य ईश्वरे अपि, ईश्वरे अपि दृश्यते, दृश्यते शब्दों को उद्धरण चिन्ह में दृश्यते इति अयुक्तम, इति अयुक्तम अर्धविराम तस्य तस्य अदृश्यत्वात्, अदृश्यत्वात् इति आशंक्य, इति आशंक्य आह अस्मिन् इति। हो गया जी। देखो भाई, तो ईश्वरे अपि, तो कोई कहेगा जैसे दृश्यते दिखता है, ये जीव में लागू नहीं पड़ता है, छायात्मा है कि नहीं। तो ईश्वर में भी, तो ईश्वर कहाँ दिखता है? आंखों से, है कि नहीं। तो ईश्वरे अपि दृश्यते इति अयुक्तम, क्यों? तस्य अदृश्यत्वात्, तस्य ईश्वरस्य अदृश्यत्वात्, अदृश्य है वो तो, क्योंकि उसमें रूप रस कुछ गुण नहीं है जो कि इंद्रियों से दिखाई पड़े, है कि नहीं, अदृश्य है। तो कैसा फिर लगाएंगे? तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, अस्म्युश्च पक्षे, अस्मिन पक्ष मतलब अक्षिस्त पुरुष परमात्मा है इस पक्ष में। आंख में विद्यमान पुरुष न जीवात्मा है, न छायात्मा है, न देवतात्मा है, अपितु परमेश्वर है। इस पक्ष में दृश्यते कैसा लगाना, इस बात को समझा रहे ग्रंथकार। अस्म्युश्च पक्षे दृश्यते इति प्रसिद्धवत् उपादानम, उपादानम ग्रहणम, प्रसिद्ध की तरह, जैसे कि चाक्षुषत्वेन प्रसिद्धम, प्रसिद्धवत्, जैसे कि चक्षु के द्वारा दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रसिद्धि की तरह जो उपादान किया है, ग्रहण किया है, उच्चारण किया है, दृश्यते ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है, वो कैसा लगाओगे, उसका उत्तर दे रहे हैं। अस्म्युश्च पक्ष दृश्यते इति प्रसिद्धवत् उपादानम शास्त्रादि अपेक्षम विद्वत् विषयम प्ररोचनार्थम इति व्याख्या। ऐसी उसकी व्याख्या करना चाहिए। किसकी? दृश्यते पद की। तो दिखाई देता है आंख में, मतलब क्या? शास्त्र संस्कार से विद्वान को उसका अनुभव होता है, ये उसका अर्थ है। दिखता है मतलब, लग गया अर्थ जी। फिर ये क्यों बताया, लेकिन अनुभव होता है ऐसा बताना चाहिए। दृश्यते क्यों लिखा? कि जैसे चक्षु के द्वारा दिखाई दे रहा है, वो प्ररोचन के लिए, अज्ञानी लोगों को भी उस परमात्मा तत्व की उपासना करने में रुचि बढ़ जाए, है कि नहीं, अभिरुचि हो जाए, इसलिए ऐसा बताया दृश्यते। वैसा तो हो रहा है अनुभव उसका, है कि नहीं। तो भी जैसे आग की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया, वो केवल प्ररोचनार्थम। लगे पंक्ति, उस पर लिखते एक टिप्पणी, शास्त्राध्यपेक्षम इत्यादि आया है ना, तो लिखिए दर्शनम बराबर अनुभव, दर्शनम बराबर अनुभव, पूर्ण विराम। तस्य शास्त्रीयस्य दर्शनस्य, शास्त्रीयस्य दर्शनस्य शास्त्रम एव, शास्त्रम एव सन्निहितं करणम, सन्निहितं करणम इति विद्वत् प्रसिद्धम, विद्वत् प्रसिद्धम शास्त्रीयम एव दर्शनम, शास्त्रीयम एव दर्शनम सिद्धवत्, सिद्धवत् अनूद्यते, अनूद्यते, पूर्ण विराम। प्ररोचनार्थम बराबर, प्ररोचनार्थम बराबर अज्ञानाम अनुराग जननार्थम इत्यर्थः,
अज्ञानाम अनुराग जननार्थम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अनुराग जननार्थम इत्यर्थः पूर्ण विराम। तथा च शास्त्रकरणकः विद्वदनुभवः उपासनास्तुत्यर्थः उच्यते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एवं उपकोशल विद्यावाक्यम उपास्ये ब्रह्मणे समन्वितम इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। दर्शन मतलब अनुभव। तस्य शास्त्रीय से दर्शनस्य, वो तो शास्त्रीय दर्शन शास्त्रीय अनुभव है, उसके लिए तो शास्त्रमेव सन्निहितम करणम, सबसे नजीक शास्त्र ही करण है उसके लिए तो करणम इति। ऐसा होने से तो विद्वत प्रसिद्धम शास्त्रीयमेव दर्शनम सिद्धवत अनुद्यते। विद्वानों में प्रसिद्ध जो शास्त्रीय दर्शन शास्त्रीय अनुभव शास्त्रजन्य अनुभव, उसी को सिद्ध की तरह अनुवाद करती है श्रुति दृश्यति इत्यादि पंक्ति से। फिर प्ररोचनार्थ का क्या अर्थ है? जो भाष्य में पैदा आया है अंतिम वाला प्ररोचनार्थम, उसका अर्थ लिखा अज्ञानाम अज्ञानी लोगों के लिए, अनुराग जननार्थम प्रीति बढ़े उनकी भी उपासना करने में, इसके लिए ऐसा बताया है दृश्यते। तो कुल मिलाकर तथा च शास्त्रकरण का, शास्त्र करण जिसका, ऐसा जो विद्वान पुरुषों का स्वस्वरूप के बारे में अनुभव, वह अनुभव दृश्यते पद से बताया। किसलिए? उपासना स्तुत्यर्थ उच्यते, उपासना की स्तुति करने के लिए दृश्यते पद से वो अनुभव बताया गया है इति। ये हुआ अधिकरण। तो क्या हुआ कुल मिलाकर? एवं उपकोशल विद्यावाक्यम, उपकोशल के प्रति बताया हुआ जो उसके गुरु ने जो वाक्य बताया है, यह अक्षिणी पुरुष इत्यादि है कि नहीं, तो वो उस वाक्य का समन्वय किसमें हो रहा है? फिर ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताया है, ये सिद्ध हुआ। एवं उपकोशल विद्यावाक्यम उपास्य ब्रह्मणि, उपास्य ब्रह्म में समन्वितम समन्वित हुआ है इति सिद्धम। लग गया पंक्ति जी? ये हुआ भाई, ये द्वितीय पाद का चतुर्थ अधिकरण पूरा हुआ, अर्थात इस द्वितीय पाद का 17 नंबर का सूत्र पूरा हुआ। अब इसके बाद पांचवा अधिकरण आ रहा है। इस पांचवे अधिकरण का नाम है अंतर्याम्यधिकरणम। क्या नाम है बोलो? अंतर्याम्यधिकरणम। हाँ, अंतर्यामी अधिकरणम, अंतर्याम्यधिकरणम। ठीक है, इस अधिकरण में 3 सूत्र है, 18, 19 और 20 नंबर के। ठीक है, अब ये इस अधिकरण का और पीछे के अधिकरण की क्या संगति है, इस अधिकरण का विषय क्या है, संशय क्या है, ये सब बातों को थोड़ा हम लोग नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए फिर हो गया ना पूरा? तो देखिए 5 नंबर अंतर्याम्यधिकरणम शीर्षक है। अंतर्याम्यधिकरण सूत्र संख्या 18 से लेकर 20 तक। नीचे की पंक्ति में लिखी उसके परमेश्वरस्य एव अंतर्यामिताधिकरणम, अंतर्यामिताधिकरणम। ठीक है, परमेश्वरस्य एव अंतर्यामिताधिकरणम। ठीक है जी, अंतर्यामी कौन है? परमेश्वर ही है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है।
ठीक है, तो अधिकरण के जो 6 अंग होते उसमें से लिखिए पहला नंबर 1 संगति ही बराबर आक्षेप संगत्या अस्य अधिकरणस्य आरंभः भवति। पूर्णविराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे उद्धरण चिह्न में स्थानादि उपदेशाच्च उद्धरण चिह्न बंद 1, 2, 14 नंबर 1, 2, 14 इत्यस्मिन् सूत्रे आगे उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्व्याम तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बंद बृहदारण्यक 3:7-2 इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मणस्थम आगे उद्धरण चिन्ह में यह चक्षुषी तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह इत्यादि वाक्यम उदाहृत्य अंतर्यामी ब्रह्म अस्ति इति कथितम्। पूर्णविराम। अस्मिन् अधिकरणे अंतर्यामी कः प्रश्न चिन्ह अंतर्यामी कः प्रश्न चिन्ह इति आक्षिप्य समाधत्ते पूर्णविराम। इति अतः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ तो आक्षेप संगत्या अस्य अधिकरण से आरंभ भवति। आक्षेप संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। कैसे समझाया जा रहा है? तथा ही पूर्वाधिकरणे पीछे के अधिकरण में एक सूत्र गया है स्थानादि उपदेशाच्च, ठीक 14 नंबर का 1, 2, 14 इत्यस्मिन् सूत्रे उस सूत्र में एक बात आई थी क्या? यह पृथ्व्याम तिष्ठन् जो पृथ्वी के भीतर भी विद्यमान है और पृथ्वी का नियमन कर रहा है, ऐसा आया था। वही चक्षु में विद्यमान है, वही सबका नियमन करता है, अंतर्यामी वही है, ऐसा कहा था वहां पर। वो कौन है अंतर्यामी? तो बताया था वहां पर ब्रह्म है करके। वो तो वहां की बात हो गई, किंतु अब उसके ऊपर आक्षेप किया जा रहा है कि वहां पर जो अंतर्यामी बताया था तो वहां तो कह दिया आपने ब्रह्म,
किंतु हमको नहीं लगता कि अंतर्यामी नियमन करने वाला, भीतर रहते हुए नियमन करने वाला ब्रह्म होगा करके। हो सकता है दूसरा कुछ हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि अंतर्यामी कह बताओ। तो इस बात का निर्णय करने के लिए अब इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है कि अंतर्यामी कौन है। लग गया पंक्ति? पंक्ति देखिए, इत्यस्मिन् सूत्रे स्थानादि उपदेशाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे यह पृथ्व्याम तिष्ठन् इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण का, ब्राह्मणस्थ अंतर्यामी ब्राह्मण में विद्यमान, यह पृथ्व्याम तिष्ठन् अंतर्यामी ब्राह्मण का ये उस ब्राह्मण में विद्यमान एक वाक्य है, यह चक्षुषी तिष्ठन्, वो वहां पर उदाहरण के रूप में लिया था स्थानादि उपदेशाच्च इस सूत्र के संदर्भ में। ठीक है, तो यह चक्षुषी तिष्ठन् इत्यादि वाक्य उदाहृत्य, उस वाक्य को उदाहरण रूप में लेकर अंतर्यामी ब्रह्म अस्ति, अंतर्यामी ब्रह्म है ये कहा वहां पर। किंतु अस्मिन अधिकरण, इस अधिकरण में अब निर्णय करना है कि वहां तो आपने कह दिया, उसका विचार नहीं हो पाया कि लेकिन आपने कह दिया, हमने मान लिया, किंतु अंतर्यामी कौन है इसका विचार निर्णय करना है। इसके लिए इस अधिकरण का आरंभ, तो वही करे अस्मिन अधिकरणे अंतर्यामी कह, कौन अंतर्यामी है इति आक्षेप्य, ऐसा आक्षेप करके समाधत्ते, उसका समाधान दिया जाएगा। इति अतः, इसलिए पूर्वाधिकरणेन स, पूर्वाधिकरण में ही किसी बात को लेकर आक्षेप किया जा रहा है, अतः पूर्वाधिकरण की इस अधिकरण के साथ संगति है। वो कौन सी संगति है? आक्षेप संगति है। पूर्वाधिकरणेन स अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति। लग गया पंक्ति? अब आगे चलिए, नंबर 2 विषय। विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में, यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, पृथ्व्यांतरो, पृथ्व्यांतरः, अंतरो, पृथ्व्यांतरो यम पृथ्वी न वेद, यम पृथ्वी न वेद, अर्धविराम, यस्य पृथ्वी शरीराम, यस्य पृथ्वी शरीराम, आगे, यह पृथ्वीम अंतरो, यह पृथ्वीम अंतरो यमयति, एष यमयत्येष, एष तो आत्मा, तो मतलब पदच्छेद करके ते हो जाएगा, तो आत्मा अंतर्यामी अमृतः, अंतर्यामी अमृतः, उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, इस वाक्य में जो अंतिम अंतिम आया ना, यह पृथ्वी अंतरो यमयति एष, ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, उतने के नीचे अधोरेखा करिए, ये मुख्य वाक्य है, उतना विचार विषय वाक्य। चलिए, ये वाक्य किस उपनिषद का है भाई? तो लिखिए, बृहदारण्यक 3:7-2, 3:7-2, आगे, इति एतत् वाक्यम, इति एतत् वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अस्ति। विचार विषय वाक्यम अस्ति, पूर्ण विराम। बृहदारण्य के, बृहदारण्य के याज्ञवल्क्येन, याज्ञवल्क्येन उद्दालकं प्रति, उद्दालकं प्रति एतत् वाक्यम उक्तम अस्ति, एतत् वाक्यम उक्तम अस्ति, पूर्ण विराम।
तत्र तत्र पृथ्व्यादि जगत प्रति अंतर्यामी कः इति विचार्यते। ठीक है, देखो भाई, यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी के भीतर रहता हुआ है कि नहीं, पृथ्व्यांतर, पृथ्वी के भीतर है और पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्व्यांतर, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है, और यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका शरीर पृथ्वी है, यह पृथ्वी मंतर, पृथ्वी के भीतर रहता हुआ यमयति, नियमन करता है, येषः, और यही, ते आत्मा, तुम्हारा, ते तव आत्मा, तुम्हारा आत्मा है, यही अंतर्यामी है, यही अमृत है, ये बात बताया। तो इसमें बृहदारण्यक का वाक्य है, यह पृथ्वी मंतर यमयति, पृथ्वी के भीतर रहकर नियमन करता है, वो कौन है, वो अंतर्यामी कौन है, ये निर्णय करना है, वही कह रहे। इति एतद् वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, लेकिन इस वाक्य का विचार करने के लिए यह अधिकरण आरंभ हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने उद्दालक के प्रति बोला है वाक्य, एतद् वाक्यम उक्तम अस्ति, तत्र, वहां पर पृथ्व्यादि जगत के प्रति अंतर्यामी कौन है इति विचार्यते। हो गया। चलिए नंबर 3 संदेह। देखिए बराबर, तत्र अंतर्यामी प्रधानम वा जीवः वा ईश्वरः वा इति भवति संशयः। ठीक है, देखो भैया, तो उस वाक्य में जो बताया हुआ अंतर्यामी वो कौन है, प्रधान है क्या, जीव है क्या, अथवा ईश्वर है, ये हुआ संशय। हो गया जी। अब इस पर आएगा कौन, पूर्व पक्ष। लिखते नंबर 4 पूर्व पक्ष। बराबर, पृथ्व्यादि जगत प्रति अंतर्यामी प्रधानम भवति पूर्णविराम। तस्य सकल जगत उपादानत्वेन स्वकार्यं प्रति प्रधानस्य नियामकत्वं संभवति। पूर्णविराम। अथवा जीव अंतर्यामी भवति। पूर्णविराम। स ही धर्माधर्म रूपम कर्म अनुष्ठितवान। पूर्णविराम। तच्च कर्म स्वफलदानाय
स्वफलदानाय फल भोग साधनम, फल भोग साधनम जगत उत्पादयति, जगत उत्पादयति पूर्ण विराम। तस्य कर्मणः उत्पत्तिकर्ता जीवः अस्ति। तस्य कर्मणः उत्पत्तिकर्ता जीवः अस्ति पूर्ण विराम। अतः कर्म द्वारा जगत उत्पादकत्वात् जीवः अंतर्यामी अस्ति। जीवः अंतर्यामी अस्ति अर्धविराम। न तु परमेश्वरः, न तो परमेश्वरः इति पूर्व पक्षः। ठीक है जी, चलिए क्या हुआ? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अंतर्यामी बस प्रधान को ले लेंगे। ठीक है, क्यों? कि पृथ्वी आदि जगत के प्रति अंतर्यामी प्रधान ही होगा, इसलिए कि सकल जगत उपादानत्वेन, समस्त जगत का उपादान कारण कौन है? प्रधान, माया प्रधान है, जिसको हम वेदांती माया कहते, सांख्य लोग प्रधान कहते, वही समस्त जगत का उपादान कारण है। और प्रधान नियामक हो सकता है, क्यों? कि उसका ही कार्य जगत है, तो अपने कार्य का नियमन कारण ही करेगा। तो वही स्व कार्यम प्रति प्रधानस्य नियामकत्वम संभवति, कार्य का नियमन कारण के द्वारा होता है। अतः नियमन करने वाला अंतर्यामी करके प्रधान ही लेना चाहिए। एक बात, यदि प्रधान लेने में आपको बहुत दिक्कत लग रही तो जीव को ले लो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। अथवा जीव अंतर्यामी भवति, जीव को ले लो। सही, वो कैसा जीव को लेंगे? फिर जीव कैसा अंतर्यामी होगा, नियामक होगा? आप भीतर रहते हुए नियमन करने वाला जीव है, ये कैसा सिद्ध करोगे? तब बोल रहा है पूर्व पक्षी, एक बात देखो भाई, सभी प्रकार के धर्म रूप कर्म करने वाला कौन होता है? जीव। तो जीव ने कर्म किया, फिर वो कर्म क्या करता है? अपना भोग दिलाने के लिए जगत को उत्पन्न करता है कि नहीं? तो जगत उत्पन्न करने वाला कौन हुआ? फिर कर्म। और वो कर्म करने वाला कौन हुआ? जीव। अर्थात पर्याय से जगत का कर्ता कौन बना? जीव। अतः वो नियमन कर सकता है, क्योंकि कार्य का जो कारण करता है वो नियमन कर ही सकता है। अतः भीतर रहता हुआ नियमन करने वाला अंतर्यामी जीव को मान लो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पंक्ति देखिए, जीव अंतर्यामी भवति स ही धर्माधर्म रूपम कर्म अनुष्ठितवान। जीव ने धर्माधर्म रूप कर्म का अनुष्ठान किया है। और तच्च कर्म, वह कर्म क्या करता है? फिर कर्म स्वफल दाना, या अपना फल देने के लिए फल भोग का साधन, ऐसा जो यह जगत, इस जगत को उत्पन्न करता है कौन? नहीं, कर्म। कर्म ही जगत को उत्पन्न करता है, क्योंकि कर्म चाहता है कि भाई अपना फल देना है इनको, अतः उस फल भोग के लिए साधनभूत है कौन? जगत। अतः जगत को निर्माण कर देता है कर्म। और जिस कर्म के कारण जगत उत्पन्न हो रहा है, उस कर्म का कर्ता है कौन? जीव। तस्य कर्मण उत्पत्ति करता जीव अस्ति। अतः कर्म द्वारा जगत उत्पादकत्वात्, जगत का उत्पादक साक्षात भले जीव न हो, किंतु कर्म के माध्यम से जगत को उत्पन्न करने वाला कौन हुआ? जीव ही हुआ। अतः कर्म द्वारा जगत उत्पादकत्वात् जीव अंतर्यामी अस्ति। अतः अंतर्यामी जीव ही है, परमेश्वर नहीं हो सकता। तो अंतर्यामी करके लेना हो तो आपको एक तो ले सकते, पहले प्रधान। प्रधान को नहीं ले पाते तो जीव, बस दो में से कोई ले लो, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। हो गया बात। फिर आ गया, चलिए सिद्धांत 5 नंबर सिद्धांत लिखिए। बराबर, पृथ्व्यादि जगत प्रति
पृथ्व्यादि जगत प्रति अंतर्यामी अंतर्यामी परमेश्वरः एव अस्ति। परमेश्वरः एव अस्ति। पूर्णविराम। न प्रधानम न वा जीवः। न प्रधानम न वा जीवः। पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत अंतर्याम्य अमृत। उद्धरण चिन्ह बन। इत्यत्र इत्यत्र अंतर्यामिनः जीवतादात्म्यम जीवतादात्म्यम बराबर जीवाभेदः। जीवाभेदः अर्धविराम। अमृतत्वं च अमृतत्वं च श्रूयते। श्रूयते पूर्णविराम। तच्च जीवाभिन्नत्वं तच्च जीवाभिन्नत्वं अमृतत्वं च परमेश्वरे एव संभवति। परमेश्वरे एव संभवति अर्धविराम। न प्रधाने न प्रधाने पूर्णविराम। तथा च पृथ्वी अंतरिक्षादिषु सर्ववस्तुषु अंतर्यामित्वोपदेशेन अंतर्यामिणः सर्वव्यापित्वं प्रतीयते। अंतर्यामिणः सर्वव्यापित्वं प्रतीयते। पूर्णविराम। तच्च परमेश्वरे एव संभवति। परमेश्वरे एव संभवति। पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर तथा च उद्धरण चिन्ह में अदृष्टो द्रष्टा अर्धविराम। अश्रुतः श्रोता उद्धरण चिन्ह बन। इति द्रष्टृत्व श्रोतृत्वादि अवगमात् अचेतनस्य प्रधानस्य तद असंभवात् न प्रधानम अंतर्यामी किंतु परमेश्वरः एव पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर जीवः अपि अंतर्यामी न भवति। जीवः अपि अंतर्यामी न भवति। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में य आत्मानम अंतरो यमयति। य
आत्मानं अंतरो यमयति उत्तरांचिन्नवा इति जीवस्य नियम्यत्व श्रवणात् इति जीवस्य नियम्यत्व श्रवणात् न जीवः अंतर्यामी न जीवः अंतर्यामी पूर्णविराम नियम्यः नियामकः न संभवति इत्यर्थः नियम्यः नियामकः न संभवति इत्यर्थः पूर्णविराम अतः अंतर्यामी परमेश्वरः एव अस्ति अतः अंतर्यामी परमेश्वरः एव अस्ति हो गया। चलो भाई और तो समझ लीजिए। तो सिद्धांती खंडन कर रहे उस पूर्व पक्षी का क्या पृथ्व्यादि जगत प्रति पृथ्व्यादि जगत के लिए अंतर्यामी परमेश्वर ही है, न तो प्रधान है न तो जीव। कैसे इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही से श्रुति आती है एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः अन्वय एष अंतर्यामी ते आत्मा अमृतः। ठीक एष यह अंतर्यामी जो है ना वही ते तव तुम्हारा आत्मा है अर्थात अंतर्यामी को आत्मा बताया और वो कैसा है पुनः अमृत है मरण रहित है ये बताया। इत्यत्र क्या बताया अंतर्यामीण जीव तादात्म्यम जीव तादात्म्य मतलब जीवाभेद अंतर्यामी के साथ जीव का भेद बताया है। क्या बताया ये अंतर्यामी ते आत्मा ये जो अंतर्यामी वही तुम्हारा आत्मा है अर्थात अंतर्यामी अलग है और तुम्हारा आत्मा अलग है ऐसा बताया क्या नहीं जो अंतर्यामी वही तुम्हारा आत्मा है ये बताया। तो अंतर्यामी के साथ जीव तादात्म्य जीवाभेद बताया और पुनः उस अंतर्यामी और अंतर्यामी में और एक धर्म बताया कौन सा अमृतत्व आया ना अमृतत्वम च श्रूयते तच्च जीवाभिन्नत्वम अमृतत्वम च परमेश्वरे एव संभवति। तो जीव के साथ अभेद और अमृतत्व ये किसमें हो सकता है परमेश्वर में अर्थात अंतर्यामी के रूप में यदि परमेश्वर को लेंगे तभी उस परमेश्वर के साथ जीव का अभेद और उस परमेश्वर में अमृतत्व घटित हो जाएगा। अब अंतर्यामी के रूप में समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रधान को लेंगे तो प्रधान के साथ उस जीव का तादात्म्य हो पाएगा क्या नहीं जबकि अंतर्यामी के साथ जीव का तादात्म्य बताया अभेद बताया है और प्रधान में अमृतत्व घटित होगा क्या नहीं। अतः अंतर्यामी करके प्रधान को ले नहीं सकते ठीक है ना जीव को भी नहीं ले पाएंगे वो आगे कहेंगे है कि नहीं क्योंकि आगे इतनी बात लगी ना तच्च जीवाभिन्नत्वम अमृतत्वम च परमेश्वरे एव संभवति न प्रधान आगे तथा च और बात पृथ्वी अंतरिक्षादिषु वो अंतर्यामी केवल पृथ्वी में ही थोड़ी बताया है पृथ्वी आकाश वायु सभी जगह सबके भीतर रहकर सबका नियमन करने वाला जो है वही अंतर्यामी है तो व्यापक तत्व है ठीक है ना। तो तथा च पृथ्वी अंतरिक्षादिषु सर्व वस्तुषु अंतर्यामित्व का उपदेश हुआ है इससे अंतर्यामी न सर्वव्यापित्व प्रतीयते जो अंतर्यामी वो कैसा सब क्या सबसे व्यापक है सब में व्यापक है अंतर्यामी न सर्वव्यापित्व प्रतीयते तच्च परमेश्वरे एव संभवति और सभी में व्यापक विद्यमान वो परमेश्वर ही हो सकता है जीव या प्रधान नहीं। और बता रहे प्रधान को नहीं ले सकते अंतर्यामी करके क्यों तथा च श्रुति है अदृष्टो दृष्टा अश्रुत श्रोता वो अंतर्यामी कैसा है अदृष्ट दिखाई नहीं देता है किंतु सबको देखता है दृष्टा है अश्रुत श्रोता है कि नहीं सुनने का विषय नहीं है वो किंतु वो सबको सुनता है कि नहीं। तो दृष्टृत्व श्रोतृत्व उस अंतर्यामी में बताया
और ये धर्म चेतन में रह सकते हैं, जड़ में नहीं। प्रधान तो जड़ है, अतः जड़ ऐसा प्रधान वह अंतर्यामी हो नहीं सकता। वही अदृष्ट दृष्टा अश्रुत श्रोता इति द्रष्टृत्व श्रोतृत्वादि अवगमात। इस श्रुति से अंतर्यामी में धर्म पता चल रहे हैं, क्या द्रष्टृत्व है अंतर्यामी में, श्रोतृत्व है इत्यादि अवगमात, ऐसा ज्ञान होने से अचेतन से प्रधान से तद असंभवात। अचेतन मतलब जड़, ऐसा जो प्रधान उसमें द्रष्टृत्व श्रोतृत्व रह नहीं सकते। असंभवात न प्रधानम अंतर्यामी, इसलिए प्रधान अंतर्यामी नहीं है, किंतु कौन है फिर? परमेश्वर है। जीव अपनी अंतर्यामी न भवती, जीव भी अंतर्यामी नहीं हो सकता भाई। क्यों? हाँ, तो श्रुति है यह आत्मान अंतर यमयति, जो आत्मा के भी भीतर रहकर नियमन कर रहा है। अर्थात जीव भी नियम्य हुआ और नियामक दूसरा कुछ है। इति मतलब इस श्रुति में जीवस्य नियम्यत्वम श्रवणात् नियम्य बताया है, अतः जीव भी अंतर्यामी नहीं होगा। क्यों? जो नियम्य होता है वो नियामक हो नहीं सकता, ये बात हुई। हाँ, नियम्य नियामक न संभवति इत्यर्थ। अतः अंतर्यामी परमेश्वर एव। लग गया जी। चलिए अंतिम 6 नंबर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे प्रधानस्य जीवस्य वा उपासनं फलम् पूर्णविराम सिद्धान्ते परमेश्वरस्य उपासनं फलं भवति। परमेश्वरस्य उपासनं फलं भवति पूर्णविराम। इति तयोः फलभेदः अस्ति। हो गया? देखो भैया, पूर्व पक्ष में फल क्या? यदि प्रधान को सिद्ध करता है पूर्व पक्षी और सिद्ध होगा तो प्रधान की उपासना करेगा वो, या जीव की उपासना करेगा। तो वही पूर्व पक्ष में प्रधान की या जीव की उपासना बन पाना ये फल, और सिद्धांत में अंतर्यामी परमेश्वर सिद्ध होता है तो उपासना किसकी? परमेश्वर की। हाँ, तो सिद्धांते परमेश्वर से उपासना फलम भवति इति तयोः फलभेदः अस्ति। हो गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।